वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। शुभ कर्मन मनुष्यता की सेवा यूट्यूब चैनल, आपका अपना खुद का यूट्यूब चैनल अरदास एनपीएस खालसा नरेंद्र पाल सिंह खालसा लुधियाना पंजाब से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, मनुष्यता की सेवा सबसे बड़ी सेवा, सबसे उत्तम सेवा, लेकिन सबसे कठिन सेवा। लाखों करोड़ों में कोई एक होता है जो ये सेवा निभा सकता है, और उस एक में आते हैं हमारे बहुत ही प्यारे सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी। इनका एक अपना एनजीओ है लुधियाना के पास गांव हसनपुर में। 850 के करीब वहाँ पे लोग रह रहे हैं इस आश्रम में, जिसका एड्रेस, लोकेशन, मोबाइल नंबर, लेने नंबर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसका नाम दिया हुआ है सपनों का घर। एनजीओ का नाम है सपनों का घर। और इस सपनों के घर में एक बहुत ही दुखियारी बुजुर्ग दादी अपनी पोती को लेकर पहुंची ताज को। बच्चे जो सिर के ताज होते हैं, उस ताज को, 10 वर्षीय ताज को लेकर सपनों के घर पहुंची और गुहार लगाई कि इसको अब मैं और नहीं संभाल सकती। आप इस दादी की कहानी सुनकर आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे कि इस दादी का साईं भी सिर पे नहीं है। इसके हस्बैंड की डेथ हुई है। 2 बेटे हैं इसके, और एक बेटे से ये बिटिया है ताज 10 वर्ष की, और एक बेटा है, उम्र तो नहीं पता, इससे छोटा है, मे भी 6-7 वर्ष की होगी, स्कूल में पढ़ता है। और इस ताज की मम्मी ने इनकार कर दिया बच्चों को संभालने के लिए, क्योंकि ताज बिटिया जब पैदा हुई थी तो डॉक्टर उसको रुला नहीं सके थे, वो रोई नहीं थी। कोई प्रॉब्लम बीच में रह गई थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही एक मंदबुद्धि की तरह बिहेव करती है। दादी को बहुत तंग करती है, बोल भी नहीं सकती, और 1 सेकंड इसकी दादी बोलती है कि मैं इसको छोड़ नहीं सकती। अब आगे की बात सुनकर आपको और दुख लगेगा कि माँ तो छोड़कर चली गई, लेकिन जो इनका बाप था वो नशे से ग्रस्त था, वो भी इस दुनिया को अलविदा बोल गया। अब इस ताज का चाचा था एक, जो दूसरा बेटा दादी का, वो भी बगैर शादी किए इस दुनिया को अलविदा बोल गया। अब दादी के पास ये पोती और पोता रह गए हैं। कोई थोड़ी बहुत ही दादी को सीनियर सिटीजन की पेंशन आती थी, जिसके साथ वो गुजारा कर रही थी, लेकिन इस बिटिया को संभालना, जो 10 वर्ष की जोत है, जो बड़ी होती जा रही है, जो आपकी अपनी जवानी में प्रवेश कर जाएगी चंद वर्षों में, उसको संभालना दादी के वश का रोग नहीं था। तो उसने आकर गुहार लगाई सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी के आगे कि आप इसे अपने आश्रम में पनाह दे दो। जो सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी ने उनकी बात को मान लिया और विश्वास दिलाया कि ये ताज बेटी आज से मेरी बेटी है, इस संस्था की बेटी है। क्योंकि संस्था के पास उसकी थेरेपी कराने के लिए डॉक्टर्स भी हैं, हॉस्पिटल भी है, स्कूल भी है, उसको बोलना भी सिखाना है, उसको बहुत थेरेपी चाहिए जो वो बूढ़ी दादी माँ नहीं कर सकती थी। अब जो पोता है वो स्कूल जाता है, वो ठीक है, पोता दादी बोलती है कि मेरे को तंग नहीं करता, वो मैं संभाल लूँगी। आइए
हम इस दुखियारी दादी के लिए अरदास करें कि उसकी पोती यहाँ पे उसका मन लग जाए, उसको अच्छे तरीके से यहाँ पे सुविधाएं मिले, वो बोलना भी सीख जाए और जो मंदबुद्धि है उसका इसका इलाज हो जाए और ये एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने लग जाए। अभी तक वो स्कूल नहीं गई, 10 वर्ष की है, वो पढ़ना लिखना सीख जाए और इस दुनिया में रहने के काबिल हो जाए, अपने आप खुद को इतना संभाल ले। और दादी पोते के लिए भी अरदास करते हैं कि दादी अपने पोते को बड़ा करे, क्योंकि उसको अपने दोनों बेटे उस पोते में दिखते हैं। बहुत बड़ा जिगरा है दादी का, जो इस तरीके से ज़िंदगी जी रही है। आइए हम अरदास करते हैं सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी के लिए भी, जो इतना बड़ा बीड़ा संभाल कर बैठे हुए हैं। वाहिगुरु भगवान खुदा उनकी उम्र भी लंबी करे। मैं तो चाहता हूँ कि मेरी उम्र भी गुरप्रीत सिंह मिंटू जी को लग जाए, क्योंकि जो वो काम कर रहे हैं वो करना बहुत मुश्किल काम है। हमें भी सोशल होना चाहिए। हम सोशल कैसे होंगे? जब हम ऐसी संस्था में जाकर लोगों को मिलेंगे। आप जाकर लोगों को मिलिए और मिलने के बाद आप उनको बोलिए कि हम आपके गार्डियन हैं, हम हैं आपके रिश्तेदार। उनसे दिल की बातें कीजिए, उनको सुनिए, वो बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। और आप जब भी संस्था में जाते हो तो क्योंकि 800-850 लोगों का खाना, लंगर कोई छोटा सा काम नहीं होता। हमें लंगर में ज़रूर मदद करनी चाहिए। हमें आटा लेकर जाना चाहिए, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 1 क्विंटल, जितना हमारी कैपेसिटी है। या फिर हम दालें लेकर जा सकते हैं, या फिर हरी सब्जियां लेकर जा सकते हैं, या फिर 1-1 कट्टा आलू प्याज का लेकर जा सकते हैं, या 5-5 किलो अदरक और लहसुन लेकर जा सकते हैं, या हम चीनी लेकर जा सकते हैं, पत्ती लेकर जा सकते हैं, घी लेकर जा सकते हैं, तेल लेकर जा सकते हैं, फ्रूट लेकर जा सकते हैं। ये हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आपका जो दसवंध है यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से लगेगा। आपकी तरक्की के लिए और आपकी कामयाबी के लिए मैं परमपिता परमात्मा के आगे प्रेयर करता हूँ। फिर मिलूँगा एक नई स्टोरी के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी। आपका अपना दोस्त NPS खालसा, लुधियाना, पंजाब से। थैंक यू वेरी मच।